अस्सलाम वालेकुम, देसी मौज़म चैनल, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जी, आप देखो, मार्केट जो है ना वो थोड़ी-सी अब बेहतरी की तरफ जा रही है, थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं। पहले तो हर कॉइन रेड में शो हो रहा था, रेड रेड हो गया था सारा सीन। तो अब उम्मीद है थोड़ी बहुत मार्केट में रिकवरी आए और मार्केट दोबारा से ऊपर जाए। खैर, बात कर लेते हैं ऑटो इन्वेस्ट वाला जो फीचर है ना, वो ये जो ऑप्शन था ये बायनेंस ने थोड़ा चेंज कर दिया। पहले हम इधर ऑटो इन्वेस्ट में थोड़ी-थोड़ी करके अमाउंट लगाते थे हर कॉइन में, टॉप के जो कॉइन थे, और काफ़ी सारा हम प्रॉफ़िट बना लेते थे। लेकिन अब सीन ये है कि बायनेंस ने ये ऑटो इन्वेस्ट वाला ऑप्शन कर दिया ख़त्म। अब ये जो ऑटो इन्वेस्ट वाले ऑप्शन है ना, ये हमें मिलेंगे बायनेंस में ट्रेड वाले ऑप्शन में जाके। किस तरह से वो हम यूज़ करेंगे वो भी आपको मैं बताऊँगा। ये देखें, एक तो हम इधर कॉइन बाय करते हैं स्पॉट में हम एक ही दफ़ा में सारे कॉइन बाय कर लेते हैं, एक ही दफ़ा सारी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह से हम ऑटो इन्वेस्ट में ट्रेडिंग करते थे कि हम थोड़े-थोड़े करके पैसे डेली लगाते थे और 100 डेज़ का या 4-5 महीने का प्लान बनाते थे कि हम डेली थोड़े-थोड़े पैसे लगाएँगे, जब-जब कॉइन नीचे जाएगा और काफ़ी सारा प्रॉफ़िट बनाएँगे। वो सीन हम इधर नहीं कर सकते स्पॉट में। वो कैसे हमने करना है, आपने ये फर्स्ट नंबर पे कन्वर्ट वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आ जाना है। अब इधर आपने इंस्टेंट के ऊपर क्लिक करना है, ये देखें। इधर क्लिक करके नीचे रिक्योरिंग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये जो रिक्योरिंग वाला ऑप्शन है ना, अब समझ लें ये ऑटो इन्वेस्ट वाला ऑप्शन है। इसमें अब मैं पहले तो आपको अपने प्लान बता देता हूँ जो मैंने पहले किए थे और किस तरह से उनमें प्रॉफ़िट बनाया था। एक तो ये मैंने बीटीसी 100 डेज़ वाला बनाया, ये कल मैंने बनाया था प्लान। पहले जो पुराने प्लान हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, सेकंड नंबर पे बीटीसी वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसमें आप देखिएगा मेरा आरओआई कितना है। ये देखें, 46% आरओआई है, मतलब 46% प्रॉफ़िट बनाया था 100 डेज़ में। $100 लगाए थे, डेली जो है ना $1, हाफ डॉलर या $2 इस तरह करके लगाए थे। और तकरीबन 50% प्रॉफ़िट जो है ना 100 डेज़ में मैंने बना लिया था। अब ज़्यादा अमाउंट इधर लगाता तो ज़्यादा यूएसडीटी में प्रॉफ़िट होता, लेकिन हमने परसेंटेज देखनी है। उसी तरह से एक ये भी प्लान है, इसमें भी देखें 19% जो है ना वो मुझे प्रॉफ़िट हुआ था तकरीबन 100 डेज़ में। इसमें काफ़ी सारे कॉइन मैंने बाय किए थे। उसी तरह एक नीचे और भी है बीटीसी का, इसमें भी देखें तो 30%। मतलब इस तरह हमने जो प्लान बनाया था ना उसके मुताबिक हर जगह हमें 30+% प्रॉफ़िट हुआ था। अब वही चीज़ हमने इधर भी करनी है रिकरिंग वाले ऑप्शन में। किस तरह से करनी है? सिंपल देखें, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 100 डेज़ का प्लान बनाना है। अब मैं इधर आपको बताऊँगा। आपने पहले अपनी इन्वेस्टमेंट देखनी है कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल $100 इन्वेस्टमेंट है टोटल आपके पास, ठीक है। अब आपने अगले 100 डेज़ में वो इन्वेस्टमेंट आपने यूज़ करनी है, थोड़ी-थोड़ी करके डेली। ये नहीं करना कि एक ही दिन में $100 के आप बीटीसी ले लें या कोई और कॉइन ले लें और जनाब साहब फिर बाद में वेट करते रहें कि कब बीटीसी ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफ़िट होगा। आपने डेली थोड़ी-सी अमाउंट लगानी है। इस तरह 100 डेज़ आपने लगानी है। किस तरह से करनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं आज जो है ना बीटीसी लेता हूँ $1 के, 1 लिखता हूँ ऊपर, और नीचे जो है ना ये 100% ये आपने रहने देना है, ये चेंज करेंगे तो एरर आ जाएगा। और उसके बाद नीचे टाइम है, टाइम हमने सेलेक्ट करना है, डेली के हिसाब से भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मतलब किस तरह किस टाइम हमने दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी है। डेली वाला जो ऑप्शन है ना, आप ये बेस्ट है। वीकली भी आप कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, कि मतलब वीकली अगर करेंगे तो हर वीक आपके उतने अमाउंट ऑटोमेटिकली लग जाएगी। लेकिन डेली वाला ऑप्शन हमने यूज़ करना है ताकि डेली के हिसाब से हम प्रॉफिट बना सकें। डेली का ऑप्शन यूज़ करके इधर जो है ना नीचे एडवांस्ड ऑप्शन में आके इधर आपने नेम दे देना है अपने प्लान को, कोई भी नेम दे देना है जो आप देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ बीटीसी 100 डेज़ प्लान, ये मैंने इसे नेम दे दिया और नीचे क्रिएट अ प्लान के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा और फिर कंफर्म के ऊपर मैंने क्लिक कर देना। ये मैं 100 डेज़ का तकरीबन मैंने प्लान बना लिया, लेकिन इसे डेली मैंने चेंज करना है। चेंज कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। सारी गेम ही उसकी है कि डेली आप इस प्लान को किस तरह से चेंज करेंगे। अब ये प्लान मेरा बन गया, इसे मैं ओपन करता हूँ। अब डेली जो है ना मैंने सेटिंग ये किया कि डेली $1 मेरा ऑटोमेटिकली 12 बजे, रात को 12 बजे ऑटोमेटिकली मेरा $1 लग जाएगा। लेकिन मैंने इस सेटिंग को इसी तरह नहीं रहने देना। अगले दिन जो है ना मैंने अब मार्केट के हिसाब से इसे चेंज करना है। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक़्त बीटीसी 82,000 के ऊपर है। आज 82,000 पे है और मैंने $1 जो है ना इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब मैंने इसकी कल की मूवमेंट देखनी है बीटीसी की। कल हो सकता है बीटीसी फॉर एग्ज़ाम्पल 82,000 से आ गया 80 के ऊपर, मतलब थोड़ा-सा नीचे आ गया। अब मैंने क्या करना है? क्योंकि बीटीसी नीचे आया, मैंने इधर सिंपल क्या करना है, ये नीचे मैनेज का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और नीचे एडिट प्लान के ऊपर आ जाना है। अब इधर अगले दिन क्योंकि बीटीसी 80 के ऊपर आया, मैंने इधर 1 की जगह $2 कर देने हैं या $3 कर देने हैं। अब ये 2 या 3 करने की रीज़न ये है कि बीटीसी नीचे आया है।
ये बहुत ही सिंपल सा फ़ॉर्मूला है कि जिस दिन कॉइन नीचे आएगा, ज़्यादा नीचे आएगा, मतलब 1-2% 3% नीचे आएगा, उस दिन आपने अमाउंट थोड़ी-सी बढ़ा देनी है, उस दिन थोड़ी-सी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। पहले मैं $1 कर रहा था, आज बीटीसी 80 के ऊपर आया तो मैंने $2 कर दिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उससे अगले दिन बीटीसी दोबारा से ऊपर चला जाता है 83 पे या 84 पे चला जाता है, क्योंकि अब बीटीसी ऊपर चला गया है, अमाउंट उसकी बढ़ रही है। इस वजह से मैंने इधर अपनी जो अमाउंट है, उस दिन मतलब परसों वाले दिन मैंने 0.5 कर देनी है या 0.2 कर देनी है। मैंने अपनी अमाउंट को कम कर देना उस दिन। उस दिन मैंने कम अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, कॉइन ऊपर जा रहा है, इसलिए थोड़ी अमाउंट कम कर दूँगा। जिस दिन नीचे जाएगी मार्केट, कॉइन नीचे जाएगा, उस दिन मैं अमाउंट थोड़ी बढ़ाऊँगा। इस तरह होगा ये कि जो एवरेज बाइंग कॉस्ट होगी ना, वो हमारी हमने कॉइन को उस टाइम पे बाय किया होगा, जब मार्केट नीचे गई होगी, कॉइन की प्राइस कम हुई होगी, उस टाइम बाय किया होगा। हमारी जो एवरेज बाइंग कॉस्ट होगी वो बहुत ही कम होगी, और कॉइन थोड़ा-सा भी पंप करेगा ना, मतलब 90 के ऊपर ही जाएगा या 95 पे जाएगा, तो मुझे बाकी लोगों को 10% या 7-8% प्रॉफ़िट होगा, मुझे 20%, 30%, 40% प्रॉफ़िट हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सी जगहों पे उधर कॉइन को बाय किया होगा जिधर कॉइन बहुत नीचे आया होगा, और उधर मैंने बाय नहीं किया होगा जिधर कॉइन ऊपर जा रहा होगा। ये फ़ॉर्मूला आपने रखना है, आपको रिकरिंग वाला ऑप्शन यूज़ करना हर बंदा सिखा देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि इसे यूज़ किस तरह से करना है, आपने थोड़े-थोड़े करके पैसे किस तरह से लगाने हैं और ज़्यादा प्रॉफ़िट कैसे बनाना है, ये स्ट्रैटेजी आपको आपका भाई ही बताएगा। अब देखें, ये एक ही प्लान हमने बनाया, अब मार्केट को देखते हुए डेली मार्केट नीचे जा रही है, तो इसी प्लान को हम एडिट करके अमाउंट अपनी बढ़ा देते हैं। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो इसी प्लान को एडिट करके हम अमाउंट अपनी कम कर देते हैं। मतलब ये सिंपल सी लॉजिक है। फॉर एग्जांपल बीटीसी पे लगाया, बीटीसी जिस दिन नीचे जा रहा है, हमने बीटीसी की अमाउंट उस दिन बढ़ा देनी है, अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ा देनी है। बीटीसी अगर ऊपर जा रहा है किसी दिन, उस दिन हमने बीटीसी की अमाउंट जो है, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी कम कर देनी है। इस तरह करके आप 100 डेज़ का या 200 डेज़ का या 500 डेज़ का, इस तरह करके आपने प्लान बनाना है, और अपनी टोटल जो जितनी भी आपके पास अमाउंट है ना, $500 है, $1000 है, $2000 है, $50,000 है, आपने इसी तरह से ना थोड़ी-थोड़ी करके लगानी है। ये नहीं करना कि एक ही टाइम पे सारी इन्वेस्टमेंट डाल दी और दिनासा फिर वेट करते रहे कि कब मार्केट ऊपर आए। ये फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। जिस तरह से मैंने बताया, थोड़ी-थोड़ी करके अमाउंट लगानी है उस जगह पे जिस जगह पे मार्केट ऑलरेडी नीचे है। इस तरह करके लगाएँगे, इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। बाकी उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अभी भी किसी जगह पे समझ ना लगी हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो कि मुझे भाई ये चीज़ समझ नहीं लगी, ये समझा दो, मैं आपको वो समझा दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।